वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों आज मैं लाया हूं श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। लास्ट तक आवश्यक देखिए और लास्ट में पूछूंगा एक क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो को अंत तक आवश्यक देखें, पूरी डिटेल श्वेत क्रांति के बारे में। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही भी दो क्रांतियां थी जिनके कारण भारत में आर्थिक स्थिति बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इसके डेयरी इंडस्ट्री में काफी बदलाव आए, गरीब किसानों को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दूध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य यही था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था, और इसी प्रोग्राम के समय तक दूध की कमी को जूझने वाले भारत को दुनिया में दूध उत्पादन की अग्रणी बन गया। आगे देखते हैं, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति, दूध क्रांति, सफेद क्रांति, तीन नाम से इसको जानते हैं। और बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो अन्य नाम से इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड। और आपको बता दें कि क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जुलाई 1970 में। इसको भी याद कर लें, 13 जुलाई 1970 में। और कब तक ये चला? समापन है इसकी 1996 में इसका समापन हुआ था। आगे देखते हैं। और आपको बता दें चरण, तीन चरण में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। तो इनकी जो भी तिथि है इनको याद कर लें। 1970 से 1980 तक प्रथम चरण रहा, द्वितीय चरण रहा 1980 से 1985 तक, तृतीय चरण रहा 1985 से 1996 तक समापन का था। और श्वेत क्रांति क्यों और किसने शुरू की? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति क्यों और किसने शुरू की, तो इसी के बारे में आपको हम बताएंगे। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। तो कौन थे श्वेत क्रांति के? आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्गीस कुरियन। उन्होंने ही देश में दूध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, तो सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। तो अमूल की स्थापना किसने की? वर्गीस कुरियन ने। और अमूल की जो चेयरमैन थे वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल में पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। तो ऑपरेशन फ्लड पर आधारित थी और इस कारण से इन्होंने एनडीडीबी का चेयरमैन भी बनाया गया। तो इन्हीं को ही चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट्स के तौर पर जाना जाता है। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कई अन्य कंपनियों और जैसे अमूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत भी की गई थी। तो कुरियन के साथ ही उन्हें मित्र एच.एम. डाला ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कॉन्टैक्ट मिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार भी किया था। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत का कारण क्या है? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत का कारण क्या है? तो आपको बता दें, स्वतंत्रता के बाद देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। तो स्वतंत्रता के बाद देश की ग्रामीण जो क्षेत्र था उनका विकास महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि तब न केवल फसल उत्पादन एक समस्या थी बल्कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी पिछड़ा रहा था। तो दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश पर आर्थिक भार पड़ने लगा था। तो 1950 से 1960 में भले ही दूध उत्पादन बढ़ा, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सैलो नेगेटिव रही। तो देश की स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.64 प्रतिशत थी, जो कि 1960 में अंत तक 1.15% ही रह गई। इस कारण से भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों के बड़ी परिवर्तन करते हुए दूध उत्पादन में भी आत्मनिर्भर का प्रयास किया। आगे देखते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी में अमूल की कैंटिल फील्ड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो कब किया? 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी में अमूल कैंटिल फील्ड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने न केवल इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता की समझ थी बल्कि इसकी सफलता में भी बहुत रुचि थी। इसलिए उन्होंने गांव में किसानों के साथ एक रात बिताई और कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बसे किसानों की आर्थिक तरक्की और समस्याओं के बारे में डिटेल से बात की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की गठन किया गया। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं कि जुलाई 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, जुलाई 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और फूड एंड एग्रीकल्चर एफएओ टेक्निकल असिस्टेंट में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया। तो जो था 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चर एफओ टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन फ्लड के रूप में लॉन्च किया गया। भारत में शोध क्रांति का इतिहास, तो अब अपन जानते हैं भारत में शोध क्रांति का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो शोध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। तो कब किया गया था? 1970 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत भारत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी ने की थी, जो कालांतर में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम सिद्ध हुआ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा ही एक अलग से एजेंसी इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन आईडीसी बनाई गई थी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा एक आईडीसी एजेंसी बनाई गई थी, जिससे ऑपरेशन फ्लड ग्रांट मिल सके। और इस तरह से मिल्क प्रोडक्शन जो भी योजना की शुरुआत की गई थी 22,000 टन था, वो 1989 तक मिल्क पाउडर प्रोडक्शन 1,40,000 टन तक पहुंच गया। जब अमूल ने शुरू किया था तब मार्केट में बहुत सी प्रतिद्वंदी जैसे प्रिलोसन और अन्य विदेशी कंपनियां भी थी, लेकिन अमूल ने न केवल इन सबको कड़ी टक्कर दी, बल्कि यह बहुत जल्द भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी कंपनी बन गई। वास्तव में इस शोध क्रांति के कारण ही 1950 में जहां दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, वो 2020-21 तक 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। आपको बता दें भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 290 ग्राम प्रति दिन है, जो न्यूनतम आवश्यक है 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट को भी याद कर लें, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और आगे देखते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थापना 1955 में की गई थी। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो हरियाणा करनाल में है, वह इसकी स्थापना 1955 में की गई। बहुत सी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। आपको बता दें भारत में ऑपरेशन फ्लड की सफलता के पीछे मुख्य कारण थे। तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड है उसके मुख्य कारण थे पशुपालकों में नए तरीकों को अपनाना, पशुओं की भोजन सामग्री में उन्नत पदार्थों का मिश्रण। तो यही कारण थे जो ऑपरेशन फ्लड की सफलता के मुख्य कारण थे कि पशुपालकों के नए तरीकों को अपनाना, पशुओं की भोजन सामग्री में उन्नत पदार्थों का मिश्रण करना। आगे देखते हैं शोध क्रांति के चरण, अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। फेस ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन, तो शोध क्रांति के जो चरण थे, एक क्रांति की कोई छोटी सी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, तो बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई सुयोजित 3 चरणों में होने वाली दीर्घकालीन योजना थी। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, पंचवर्षीय एक बहुत बड़ी योजना थी जो सरकार द्वारा 3 चरणों में बनाई गई थी। इनको डिटेल से जानते हैं। पहला चरण है फर्स्ट फेज है। यह चरण जुलाई 1970 में शुरू हुआ था, जो 1980 तक चला। इसका उद्देश्य था 10 राज्यों में 18 मिल्क सेट्स लगाना था। ये सभी मिल्क सेट 4 बड़े शहरों में लगाए गए थे। तो कौन कौन से 4 शहर थे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और 4 बड़े शहरों में मार्केट से जुड़े थे। इस चरण में अंत तक 1981 में 13,000 गाँवों में से डेयरी को ऑपरेट विकास हो चुके थे, जिनमें से 15,000 किसान शामिल थे। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट दिए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और वाटर की सेल की गई थी और इससे ही आर्थिक सहायता मिली। एनडीडीबी ने प्रोग्राम प्लान किया था और आपको बता दें कि यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ईईसी की मदद से इसकी डिटेल्स निर्धारित की गई थी। आगे देखते हैं दूसरा चरण है 1981 से 1985 तक द्वितीय चरण चले। इस चरण का उद्देश्य पहला चरण को ही आगे बढ़ाना था। इस चरण का उद्देश्य पहले चरण को आगे बढ़ाना था, जैसे कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। तो 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क सेट्स बनाए गए थे, जो कि 34,500 गांवों तक फैल गए थे और
43,000 गाँव में 4.25 मिलियन टन तक दूध का उत्पादन होने लगा था। और 1989 में तक घरेलू दूध उत्पादन भी 22,000 टन हो गया था। बहुत सफलता मिली, जो 1989 में भी 22,000 टन हो गया था। इन सब में इसी का गिफ्ट और वर्ल्ड बैंक लोन ने भी बहुत मदद की। ऑपरेशन फेड को यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से स्पीयर किया जा रहा था। अब आपको बता दें कि यूएनडीपी ने भी विदेश एक्सपर्ट कंस्टेटेड और उपकरण को भी भेजकर सहायता उपलब्ध कराई रहा था। वर्ल्ड बैंक और इसके सहयोगी ने भी एग्रीकल्चर एसोसिएशन, वारिस आधारित फिश फार्म, स्टोरेज और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी सपोर्ट किया। आपको बता दें तीसरे चरण में सफेद क्रांति को भी और मजबूत और विकसित किया गया। इस दौरान दूध उत्पादन बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ। कोऑपरेटिव सदस्यों को वेटनरी, फास्ट एंड हेल्थ केयर सर्विस, फील्ड एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन सर्विस दी गई। इस चरण के दौरान 30,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव जोड़े गए, जो 1988 से 1989 में तो मिल्क शेड की संख्या बढ़ाकर 173 हो गई थी। और इसी की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें महिलाएं सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। और 1985 में बुवान डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम WDCLP को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। आगे देखते हैं। गांव में मुख्य स्टेजी लोकल महिलाओं को ट्रेनिंग देना और उनका लेटेंट पोटेंशियल बढ़ाना तथा इस चरण में ज़्यादा महत्व जानवरों के पोषक युक्त भोजन देना, नए इनोवेशन जैसे थैलेसिस के लिए वैक्सीन बनाना, प्रोटीन फील्ड बाई फिशिंग और दुधारू जानवरों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह चरण 1996 में समाप्त हुआ। तो 3 चरण थे जो 1996 तक चले और 1996 में समाप्त हो गए। तब 9.4 मिलियन किसानों के बीच में 73,300 डेयरी ऑपरेटर बन चुके थे। इस चरण के अंत तक हालांकि प्रोजेक्ट एजेंसी कोऑपरेटिव गांव से दूध उत्पादन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस चरण में अपने तय किए गए लक्ष्य को ज़्यादा हासिलता प्राप्त हुई। और उस समय ऐसी एजेंसी और प्लान बना लिए गए थे जिनसे लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त किया जा सके। जैसे कच्चे दूध के लिए एक नया मार्केट बना लिया गया, जिसके साथ ही कई टेक्निकल सर्विस भी विकसित की गई। मवेशियों का खाना, इमरजेंसी हेल्थ सर्विस जैसी कई सुविधाओं के कारण दूध उत्पादन बढ़ा। थर्ड स्टेज ऑफ द आर्ट डेयरी बनाई गई, जिससे घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जा सके। ऑपरेशन फेड के दौरान जहां दूध की डिमांड बढ़ रही थी, तब भी कुल मवेशियों की संख्या नियत थी। गाय और भैंस ब्रीडर्स को भी अपडेट किया गया। गौर फितरन वाली गायों को एशियाटिक सीमेन से ब्रीड करा के उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। एनिमल हस्बेंड्री भी रिसर्च और विकास हुआ। 1998 में वर्ल्ड बैंक ने एक और सपोर्ट रिपोर्ट पब्लिक की, जिससे डेयरी डेवलपमेंट इसके प्रभाव का कारण प्रमुख प्रभाव दिया गया। इस आर्टिकल को बताया कि वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन फ्लड में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और अगले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति हुई, जो किसी और डेयरी प्रोग्राम में हासिल नहीं की गई थी। शोध क्रांति के लाभ हुआ। बेनिफिट ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। शोध क्रांति के क्या लाभ हुए आपको बता दें। देश में दूध उत्पादन मात्र 40 वर्ष में 20 मिलियन मीट्रिक टन से 100 मिलियन मीट्रिक तक हो गया। तो दूध क्रांति का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ। और आपको बता दें कि ये सिर्फ इस डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण ही संभव हुआ। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसें और मवेशी हो गई, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश में सबसे हिस्से में हुआ, जिसका फायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1,25,000 गाँवों को मिला। यह मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्य और जिले को सपोर्टेड सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा।
अब श्वेत क्रांति की कुछ डिसएडवांटेज भी रहे। डिसएडवांटेज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो श्वेत क्रांति की कुछ हानियां भी रही। श्वेत क्रांति की सफलता को देखकर समझा जा सकता है कि इसकी हानियां बहुत कम थी, लेकिन हाँ कुछ मुश्किलें थी जिनका सामना दूध उत्पादकों और किसानों को करना पड़ा था। जैसे विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज्यादा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ परिस्थितियों में साहिवाल करना मुश्किल था। इस कारण उसका भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीणों को प्रोडक्ट सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इस दौरान प्राप्त किए जाने वाले दूध में सभी पोषक तत्व नहीं होते थे, जिससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। श्वेत क्रांति संबंधित उद्योग इससे सम्मत है। ये थे दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो को आपने देखा है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो श्वेत क्रांति संबंध किस उद्योग से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? गन्ना उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, मछली पालन से। यदि आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।